सुमार अथाह अगनत अतुल। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। जुगो जुग अटल। गुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, बाबा कबीर जी दे अमृत बचन हन। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो नाम विचारे। जो सब में एक खुदाई कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। भाव के वेद हन सनातन धर्म दे चार सत्कारयोग ग्रंथ हन। कतेब इस्लामी ग्रंथ हन। जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी समझाउणा करते हैं कि किसी ग्रंथ नूं झूठा ना कहो। हुण इत्थे ये मत सोच लेना कि वेद ते कतेबां दी गल कीती, गुरु ग्रंथ साहिब दी ते गल नहीं कीती। पर जदों सतगुरु नानक पातशाह शरीर करके संसार ते आए, प्रगट होए, उस तो बहुत समा पहलां बाबा कबीर जी इस संसार ते शरीर करके आए। उस समय दो ही धर्मां दा बोलबाला सी। हिंदू ते मुस्लिम दोनों धर्मां दे ग्रंथां दा बाबा जी ने जिक्र करके उदाहरण दे के समझाया कि किसी ग्रंथ नूं झूठा ना कहो। झूठा वो जो ग्रंथां दी विचार नहीं करदा। सो आओ सच्चे दे दर ते सच्चे होइए। अज दे अमृत बचनां दी विचार नाल जुड़ना करिए। विचार दी आरंभता तो पहलां मन बिरतियां एकाग्र करने वास्ते कलगीधर पिता जी दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाइए। कोई रसना वांझी ना रहे। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला पहला। सूही राग है। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज की रचना तो उचारण किए हुए अमृत बचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे 730 अंग ते सुशोभित हैं। हजूर बख्शिश कर रहे हैं। भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी। पहला मैं आप नाल थोड़ा जिहा इत्थे रुक के विचार करके चलना है कि गुरमुख प्यारिओ, जिवें हर 12 कोह ते जाके बोली बदल जाती है ना, जिस तरह बोलियां फिर उप बोलियां माझी, मलवई, दुआबी, पोठोहारी, पुआधी, ये तो उप बोलियां हो गईयां। पर उस तरह 12 कोह ते जाके सियाणे बजुर्ग आखदे हुंदे सन बोली बदल जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच सतगुरां ने अपने हिरदे च हर बोली नूं जगह दिती गई है। हिंदी भी है, हमरी करो हाथ दे रशा। मलयालम भी है, मराठी भी है, भगत नामदेव दी बाणी। भावें लिपि गुरमुखी है पर बोलियां सारियां नूं जगह दिती हुई है। संस्कृति भी है संस्कृति के स्वरूप हेठ। इस तरह गुरमुख प्यारो एक होर तुहाडे नाल सांझ पावां। जदों असी ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा हाहा 35 अखर पढ़ते हुंदे सां। उस समय 35 हुंदे सी, अज 41 अखर हो गए। 35 दे विच 6 बिंदी वाले अखर मिला के 41 अखर अज दे नवीन 41 हैं। पर पहला 35 अखर सी। उन्हां विच एक अखर ऐसा आउंदा सी, जदों आउंदा सी कक्का कबूतर, खखा खरगोश, गग्गा गमला, घग्गा घर, ते अगे जाके टीचर भी थोड़ा जिहा मायूस जिहा हो जांदा सी। ते उस ngंघे दे चारे पासे कैते दे विच एक डब्बा बनाया हुंदा सी।
ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਗੰਗਾ ਖਾਲੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਗੰਗਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ? ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ, ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਹੋਈ ਪੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਗੰਗੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਰੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ 35 ਜਾਂ 41 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੰਗੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਗੰਗੇ ਵਾਂਗ ਤੈਨੂੰ ਧਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੰਗੇ ਵਾਂਗ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਰਵਾ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਖ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਬੰਦਗੀਨਾਮਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੁਮਲਾ ਭੈਜੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ। ਹੱਛਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ, ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ? ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਛਾ ਦਾ ਭਾਵ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੱਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਸੋਹਣਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
इत्थे गुरु नानक साहब आखदे भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी। हुण जरा समझो किहड़े भांडे की गल गुरु साहब कर रहे। पहला मैं संसारी भांडियां तो तुहानूं समझावां। कई बादशाह सोने दे भांडियां च प्रसादा छकदे आ, उन्हां नूं ओह भांडा पसंद आ। कोई चांदी दियां भांडियां छकिया करदे सी, कोई पुरातन समय कहीं दे जां पित्तल दे भांडे हुंदे सी। आस्ते आस्ते फिर चीनी दे आ गए ते गुरु का खालसा लोहे दियां बर्तनां छकिया करदा सी बाटे विच। इसे तरह समा पा के अज कोई बोरोसिल दे पसंद करदा गिलास, कोई स्टील दे करदा। ये तो होगी भांडियां दी बनतर। उहदे विच होर अगां चलो, जिस तरह तुसीं सारे सैनिक हो, सवेरे एक बंदा चाह लैके आउंदा, गिलास बक्से ते रखिया हुंदा टेबल ते, चाह पा जांदा। चाह छकण तो बाद एक अद्धे घंटे दूसरा कोई फिर चाह लै आउंदा, कहंदा चाह छकनी आ, कहंदे पा दिओ। एक बंदा हुंदा वो कहंदा इहनूं गिलास नूं थोड़ा पानी मार दिओ। दूसरा कहंदा नहीं इहनूं माड़ा जिहा साबण मार के धोना, रुक जाओ मैं धो लेना फिर पाओ। तीसरा कहंदा कोई नहीं पा दे, अपना ही आ, सवेर वाला ही पिया वा, किहड़ी गल आ। भाव कि वह भांडा भांडे दे मालक नूं जिहो जिहा भाउंदा, जिहो जिहा चंगा लगदा। ये तो होगी गल संसारी भांडे की। हुण इत्थे गल कीती जा रही, गुरु नानक साहब समझा रहे मन रूपी भांडे की गल करदे। हुण इस मन रूपी भांडे का मालक कौन है? मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हे मन, तू परमात्मा की जोत का एक छोटा जिहा अंश है, हिस्सा है। अपने मुढ़ नूं पहचानना कर। ते मन रूपी भांडे का मालक है परमात्मा। ते सतगुर आखदे भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी। उस परमात्मा नूं जिहड़ा भांडा पसंद आवे ना, उही भांडा चंगा है। जे तुहाडे घर विच किसी मंत्री ने आउणा होवे ते तुसीं बड़ा ड्राइंग रूम शंगारदे हो कि इत्थे आउणा, उन्हें प्रधानमंत्री ने आउणा, अज MLA ने आउणा। ते जिस घर दे विच दीन दुनी दे मालक दा ही वासा होवे, जे किते ड्राइंग रूम दे विचों बदबू आउंदी होवे, दुर्गंध आउंदी होवे, ते कोई उत्थे टिकेगा कि वड्डा अमीर बंदा दुनिया दा? पर जिथे दीन दुनिया नूं बनाउण वाले ने आप बहना होवे आके, उस हिरदे चों शराब की बदबू आउंदी होवे, नशियां की बदबू आउंदी होवे, ते इत्थे काम क्रोध लोभ मोह हंकार की बदबू आउंदी होवे, ते इस हिरदे विच उस मालक दा वासा किवें हो सकदा? उहदा टकाऊ किवें इहदे विच होएगा? भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी, जिहड़ा मालक नूं चंगा लगे। हुण दूसरा सवाल है, भांडा अत मलीन। अत दा मतलब की हो गया कि हद तो वध भांडा मैला ही हो गया, हुण इह च कुछ पै ही नहीं सकदा। एक हुंदा एक भांडे च बीबियां ने दही जमाउणा होवे ते पहिलां भी दही वाला होवे, उहनूं माड़ा जिहा धो के उहदे जमा लैंदियां, कहंदियां कोई नहीं दही बनना। ते जे उहदे च दुध पाउणा होवे ते उहनूं चंगी तरह साफ करीदा कि नहीं तो दुध खराब हो जाएगा, फट जाएगा। हुण जिस भांडे च परमात्मा दा नाम पैना होवे, वो भांडा किन्ना साफ चाहिदा। पर इत्थे गुरु साहब कहंदे भांडा अत मलीन, क्योंकि हिरदे रूपी भांडे नूं कदों दी मैल लगन डई आ। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ सियाओ। जन्मा जन्मांतरां दी इस मन नूं मैल लगी, काला शाही वर्गा होया। खनली धोती, खनली दी उदाहरण ते खनली पता की हुंदी? कोलू साफ करने वाला कपड़ा, जिवें वो उजल नहीं हुंदी ना, साफ नहीं हुंदी, इस तरह इनू भावें 100 वार तो ये मन तो साफ हुंदा नहीं। हुण की करांगे? हुण पुछांगे कि सियाणे बंदे नूं, जिवें घर च ना बीबियां वस्त्र धोंदियां, कोई नवां घर दा मैंबर आया होवे, किसी बच्ची की शादी हुई, सहुरे परिवार आई होवे, जां कई बार गुड्डियां भी बच्चियां मां नूं भी पुछ लैंदियां कि मां आ कपड़े नूं दाग लगे आ तेल दा दाग लग्या, जां कई वारी
छोटे बच्चे होंदे खेलन जाते आ, वो कालों लग जाती आ, सब्जी का दाग लग्या, ये उत्तरदानी नूं की करिए? आत्मलीन, बहुत ज़्यादा मैला हो गया, वेस्टेज हो गया, भांडा आत्मलीन, धोता अच्छा ना हो, धोत्या साफ ही ना होवे, फिर की करना? फिर पुछना चाहिए। तो फिर मावां दसदियां, इनू पुत एक बारी होर साबण ला, इनू पुत इस तरह करके धो ला, कोई कहता पेट्रोल च धो। हुण असी मन रूपी भांडा इन्ना ही मैला हो गया, ये धोत्या साफ ही नहीं हुंदा, ते हुण कित्थों पता लगू किवें धोना? गुरु द्वारे होए सोझी पाई सी। जिस गुरु घर नूं तुसीं बाईपास करके निकल जाते हो ना सैड थाणी, ये निशान साहब आवाज़ां मारदा, इस पास्यों दी लंघ के जा, इधर आ, भुखिया तैनूं भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलणगे, और रोगिया तैनूं दे रोगता मिलूगी, इत्थों दुध पुत दियां दातां मिलणगियां, तूं इस पासे नूं आ ते सही। गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, गुरु दे दर ते आके सोझी पै जाएगी कि ये भांडा किवें धुपना, मन रूपी भांडा। इत द्वारे धोए हच्छा होए सी। हुण धोण किते होर थे नहीं जाना पेगा कि सोझी इत्थे पै गई, धोना होर किते जाके आ। इत द्वारे धोए हच्छा होए सी, ऐसे द्वारे ते आके धोएगा ना, इत्थे आके जपेगा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, इत द्वारे धोए अच्छा होए सी। ऐसे दर ते आके धोएगा, तेरा मन रूपी भांडा बिल्कुल अच्छा साफ हो जाएगा। फिर तेनू कौन दसेगा होया साफ कि नहीं होया? मैले ते अच्छे का विचार कोई समझाएगा ना। मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी, गुरु फिर तेनू आप ही सोझी पा देगा, मैला की हुंदा ते साफ की हुंदा है। मत को जाने जाए अगे पाए सी। कोई मत ये गल जान लवे कि मैं अगे परलोक च जाके जप लवांगा, इस मन रूपी भांडे नूं अगे जाके धो लवांगा। जां कई बारी हुंदा ना, बच्चा कहंदा जवानी, जवान कहंदा बुढ़ापे च, ते बुढ़े बापू नूं पुछीए ना, जदों मैं कई बार ना गुरु घर दे प्रधान भी देखदा ना, मैनूं हैरानी हो जाती है। एक प्रधान सी लखनऊ दे गुरुद्वारा साहब, बजुर्ग उम्र है, बिल्कुल तुरिया नहीं जाता, हौली हौली तुरदे, पर ज्यों ज्यों गुरुद्वारा साहब के प्रधान बजुर्ग हो रहे ना, त्यों त्यों उन्हां दे दाड़े ज़्यादा काले हो रहे हैं। भाव के नौजवानों के नालों भी ज़्यादा काला रंग होई जा रहा उन्हां दे दाड़े का। जां तो हुण बुढ़ापे च आके इन्नी क मत मारी गई कि वह ज़्यादा ही मूँह काला करी जाते आ। पर कमी कोई साडे वर्गे ग्रंथियां दी भी है। एक दिन ते अकाली बाबा फूला सिंह ने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं कह दिता सी, जा आखी काने ढगे नूं क्यों करदा काला बग्गे नूं, जदों एक दिन मरना है तो फिर मूँह काला क्यों करना है। फिर देखिया मैं उन्हां गुरुद्वारा साहब के नाम ते एक चैनल बनाया, उत्थे गुरु नानक दे घर का प्रचार घट ते वैक्सीन का प्रचार ज़्यादा चल रहा, राजनीति का प्रचार ज़्यादा। असल च होना चाहिए सी कि गुरु द्वारे आके सानू सोझी हो जाती कि गुरमुखो एक दिन मरना वा, मूँह काला करके की दसना चाहुंदे असी। जदों उम्र ही 90 साल तो उपर टप चुकी है, बिरध हो चुकिया, दाड़ी ते काली कर लेगा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਿਰੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਏਗਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਡਗੋਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਮਤ ਕੋ ਸਮਝੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ
तो उन्होंने लोग रागी साहब कह के सत्कार नहीं देंगे। भलो भलो रे कीर्तनियो, जे कोई ज्ञानी जी होवे तो उन्होंने ज्ञानी जी इत्थे ही लोग कहन लग पेंदे, जे कर्म कमाए तेहा होए सी, उहो जिहा ही होएगा जिहो जे तू कर्म करेंगा, इत्थे भी ते अगे भी जाके। अमृत हर का नाम आप वरताए सी, अमृत रूपी परमात्मा का नाम है, फिर आप वो वरताउंदा है, आप बख्शा करदा है। चलिया पत स्यो जन्म सवार वाजा वायसी, जिहड़ा ऐसा गुरमुख है जिहदा मुख गुरु वाल है, वो इत्थे ते सच दा वाजा वजा के पत सवार के अगां दरगे नूं चलदा है। चलिया पत स्यो जन्म सवार वाजा वायसी, मानस क्या विचारा ते लोक सुनाई सी। वो गुरु कृपा करदा है, जिहड़ा ऐसा मानस है, सच्चा सुच्चा मनुख है, जिहड़ा उस मालिक नाल जुड़िया, ये मानस क्या विचारा ते लोक सुनाई। ते लोक तिन्ना लोकां दे विच उहदी शोभा जिहड़ी फिर वो मालिक सुनाउणा करदा है। त्रै भवन दे विच तिन्ना लोकां दे विच उहदी शोभा हो जांदी। मानस क्या विचारा ते लोक सुनाए सी, नानक आप निहाल सब कुल तारसी। ऐसे गुरमुख आप ते निहाल हो जाते हैं, नाल सब कुल तारसी का अर्थ की मैं थोड़ा जिहा ये बेनती कर जावां। एक गुरु कलगीधर पातशाह के चरनां का भौरा होया भाई सैदा, नंगल डैम के कोल उस भाई सैदे दे स्थान बनया गुरुद्वारा साहब। भाई सैदा ना चप्पू मारिया करदा सी, नदी के इस किनारियों उस किनारे यात्रुओं नूं पार करया करदा सी, भाव के मलाह सी बेड़ी का। हुण भाई सैदे ने जिन्ना चਿਰ बेड़ी भरनी ना सवारियां नाल, उन्ना चਿਰ गल च पल्ला पाउणा, जुड़ जाना, रोज़ आखी जाना धन गुरु कलगीधर पिता, धन बादशाह दरवेश शहनशाह, मैं तो छोटा जिहा मलाह हाँ, जे मैं दिहाड़ी भन लवां तो मेरा टब्बर किवें पलेगा, रोजी रोटी का बंदोबस्त किवें होएगा, उहो ही कमाउणा ते उहो ही खाना। दतार पिता वो किहड़ा मुबारक समा होएगा, वो किहड़ा सुभाग भरिया समा होएगा जदों तुहाडे किते मुबारक चरण मेरी इस बेड़ी च आके पैणगे। सैदा रोज़ अरदासां करदा रहा, बिरथी कदे ना होवी जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणदास। ये गुरु नानक दे घर दा बिरद है। माँ भाग भरी कश्मीर याद करती है, गुरु हरगोबिंद साहब उत्थे पहुँचते हैं तो गुरु हरगोबिंद साहब दे पोतरे बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह नाहन रियासत का राजा मेदनी प्रकाश याद करता है तो लौ लश्कर दे नाल गुरु कलगीधर पातशाह नाहन पहुँचते हैं। उत्थे फिर भंगाणी का युद्ध हुंदा है पौंटा साहब के स्थान के उत्ते। सो इस तरह अज गुरु कलगीधर पातशाह ने घोड़े नूं अड्डी लाई, कहंदे चलो ਸਿੰਘੋ अज इधर चलना है। उत्थे सानू कोई गुरसिख याद करदा। जदों आए साहिबे कमाल किश्ती में जाके बह गए अपने ਸਿੰਘਾਂ दे नाल, पर भाई सैदे दे नेत्र बंद हैं, अंदरों जुड़िया होया वाजा मारदा गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज नूं अंदरों, अरदासां करदा महाराज कदों आओगे। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने ना इस तरह दोने हथ मोढियां ते रख के उहदे हिला के उहनूं कहंदे ओ सैदिया, वो याद भी करदा ते पुत्रा हुण असीं आए ते तूं अखां नहीं खोलदा। हुण सैदा इउं सोच रहा जिवें सपना देख रहा होवे। फिर सतगुर ने हिलाया मोढे, ओ सैदिया अखां खोल। जदों वेख्या एकदम चरना ते टह पिया, विराग विच नेत्रां तो जल वह रहा। सतगुर कहंदे सैदिया चप्पू ला, अगांह तोर, असीं होर भी अगांह जाना है, होर भी कईयां प्राणियां नूं सतगुरां ने तारन वास्ते जाना है। जदों चप्पू लाया सतगुर कहंदे जरा जल्दी तोर बेड़ी नूं।
सैदा की करे, सोचे कि जिथे दिन दियां घड़ियां इत्थे दा इत्थे रुक जावे, कुछ देर होर गुरु साहब के दर्शन करा। जदों बेड़ी पार लगी ना, कलगीधर पिता ने मोहरां की थैली चों कुछ मोहरां कढ़ियां। कहंदे दया सिंघा ये किरती सिख है, आ मोहरां कुछ इनू दे दे, इहदे घर दा गुजारा चल जूगा। जदों भाई दया सिंह ने मोहरां दित्तियां ना जाके, सैदा आखदा मैं किराया नहीं लैना। भाई दया सिंह कहंदे लै ला, क्यों नहीं सतगुर दे रहे, बख्शिश कर रहे। कहंदे नहीं, मैं सौदे ना सौदा वटाउणा। कहंदे जिन्हां दा धंधा इक्को जिहा होवे वो कदे पैसा नहीं लैंदे। भाई दया सिंह वीर रस च आ गए, कहंदे होश च तै की कह रहा, तेरा तो गुरु गोबिंद सिंह का धंधा इक्को जिहा। कहंदे हाँ बिल्कुल, मेरा तो शहनशाह का धंधा इक्को जिहा। जिन्हां दा धंधा इक्को जिहा होवे वो कदे पैसा नहीं लैंदे, मेरा तो गुरु गोबिंद सिंह का धंधा बिल्कुल इक्को जिहा है। कहंदे किवें? कहंदे इस तरह जिवें कलगीधर पातशाह नूं जाके दस्सिया ना भाई दया सिंह ने, महाराज कहंदे बुला के लियाओ सैदे नूं। पुछया हाँ सैदिया किराया क्यों नहीं लैंदा, मोहरां लै ला। महाराज जिन्हां दा धंधा इक्को जिहा होवे वो पैसा नहीं लैंदे। महाराज तुहाडा ते मेरा धंधा इक्को जिहा। महाराज कहंदे किवें? कहंदे महाराज जिवें दो कपड़े दे व्यापारी होण, एक वैरायटी का कपड़ा खत्म हो जाए तो ग्राहक आ जाए कि मैं वही मलमा लैनी आ या वही रूबिया लैनी आ, वो नौकर नूं कहंदा जा सामने अपनी दूसरी दुकान ते जा। हमेशा दुकान वाला तुहानूं कहेगा हैगा पिया दूजी दुकान ते पिया, चुक के लिया दिंदे आ। तुसीं पक्खे लैण चल जाओ इलैक्ट्रीकल दुकान ते, कहो असीं ओरीएंट का ही लेना, उहदे कोल नहीं होएगा, वो तुहानूं जाण नहीं देगा। बैठो हैगा गोदाम च पिया, हुणे कढा के लिया दिंदे आ। वो गोदाम च नहीं हुंदा, वो दूसरी दुकान ते जाके चुक के लियाउंदा। वो दूसरी दुकान ते जाएगा, उन्होंने कहेगा आ थान दे दे, वो पैसा नहीं दे के आउंदा, नौकर खाली हथ जांदा। जदों दोबारा वो वैरायटी का कपड़ा लियाएगा फिर थान वापस कर देगा, पैसा ना लैंदा ते ना दिंदा। इस तरह भाई सैदा कहंदा महाराज मैं छोटा जिहा मलाह हाँ, मैं इस किनारे तो उस किनारे लोगों नूं पार लाउना हाँ। तुसी बहुत वड्डे मलाह हो, तुसी संसार दे लोगों नूं निरंकार तक पहुँचाउंदे हो, भाव सागर पार करदे हो। सतगुरु जिवें मैं तुहानूं ते तुहाडे ਸਿੰਘਾਂ नूं ये नदी पार कराई है, इस तरह तुसी मैनूं भाव सागर पार कर दिओ। मैं किराया नहीं लैना, मैं सौदे ना सौदा वटाउणा। सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज प्रसन्न होए, कहंदे मोहरां भी रख लै, कोई गल नहीं सैदिया, मोहरां भी रख लै, पर तूं साडे किन्ने ਸਿੰਘਾਂ नूं पार कराया। करो गिणती। जदों देखिया भाई दया सिंह कहंदे महाराज 21 ਸਿੰਘ हो गए। सतगुरु आखदे सैदिया तू साडे 21 ਸਿੰਘਾਂ नूं नदी पार कराई, असीं तेरियां 21 कुल्लां तारांगे, 21 कुल्ली उधार। एक नाम जपण वाला पैदा हो जावे खानदान दे विच, वो 21 कुल्लां तार जांदा, 7 अपणियां, 7 नानकियां दियां, 7 सहुरियां दियां। अज भी हजूर गुरु नानक पातशाह कह रहे नानक आप निहाल, आप तो वो निहाल है ही है, नाल होर की कहते हैं सब कुल तार सी, वो सारियां कुल्लां दा भी उधार कर जाता है, सारियां कुल्लां तार जाता है। सो इन्ने बचन करते हुए समाप्ति। अमृत छकीए, गुरु वाले बनीए, नगुरे का है नाउ बुरा। कोई बचन वध घट बोलिया गया होवे, गुरु रूप साध संगत ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शण जोग हन। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।